आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंद स्वराज स्कूल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। तो आइए इस चैप्टर के नाम को पहले समझते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज समझने से पहले उसके नाम को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली हम उस चैप्टर में पढ़ने या सीखने क्या वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का हमारे का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना है, पर सेंट सेंटेज हम इसे कह सकते हैं। तो पर का मतलब तो होता है प्रति, यानी कि एवरी, और सेंट जो ये वर्ड है, इस सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज का मतलब हुआ एवरी 100 या ऑन एवरी 100। परसेंटेज का हमारा मतलब बनता है ऑन एवरी 100। हर 100 में से हम जितने भी नंबर लेते हैं वो हमारा परसेंटेज कहलाता है। सपोज़ आपके पास 100 रुपीज़ हैं और इन 100 रुपीज़ में से आप जो है 10 रुपीज़ दे देते हैं ए को। तो आपने ए को जो दिया है वो 100 में से 10 पार्ट दे दिए हैं, यानी कि 10% प्रति 100 में से 10 जो है आप ए को देने वाले हैं। यानी कि इस तरीके से अगर आपके पास ₹200 हो तो 200 में से क्योंकि आप परसेंट प्रति 100 में से आप ₹10 जो है ए को देंगे, तो अब यहाँ पे हो गया 200। तो 200 में 2 बार 100 है, 100 और 100। तो पहले वाले 100 में से भी आप 10 देंगे और दूसरे वाले 100 में से भी आप 10 देंगे। इस तरीके से आप टोटल 20 जो है रुपी ए को देने वाले हैं। इस तरीके से अगर आपके पास 200 हैं और आप 10% ए को अगर देते हैं तो वहाँ पे 10% जो है वो ₹20 बन जाएगा। अब जो है परसेंटेज का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। जैसे हम बैंक से अगर लोन लेते हैं या बैंक से के अलावा किसी के साथ में हम पैसे का लेन देन करते हैं, तो वहाँ पे भी परसेंटेज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि भाई आपने इतने % पे पैसा लिया है, आपको इतना % इंटरेस्ट होगा। या आप बैंक में एफडी कराते हैं तब आपको परसेंटेज का बड़ा ध्यान रखना होता है कि वो बैंक इतने % आपको इंटरेस्ट दे रहा है। और इसके अलावा आपके मार्क्स आते हैं, आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे बच्चों की पोजीशंस डिसाइड की जाती हैं, आपके बारे में बताया जाता है कि भाई आपने अच्छा स्कोर किया है नहीं किया, तो वहाँ पे भी आपकी परसेंटेज निकाली जाती है। तो परसेंटेज का जो रोल है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है और सारे बच्चे बड़े ध्यान से इसे देखेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास कुछ सिंपल से फॉर्मूले हैं। सपोज़ हम मानते हैं कि आपके पास जो है आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में टोटल 500 मार्क्स थे, टोटल मार्क्स, और टोटल 500 में से आपने 250 मार्क्स ये प्राप्त किए, ये आपके ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, तो परसेंटेज के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है ऑब्टेनिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो ऑब्टेनिंग मार्क्स जैसे यहाँ पे 250 आपके आए हैं और टोटल मार्क्स यहाँ पे 500 है, और इसमें आप 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 5 5 से 25 और ये 0, तो आपके 50% मार्क्स ये आए हैं। तो इसी के आधार पर हम परसेंटेज के लिए कुछ फॉर्मूले यहाँ पे बनाते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है वो है परसेंटेज का फॉर्मूला। तो परसेंटेज इक्वल टू होता है ऑब्टेनिंग, अब ऑब्टेनिंग मार्क्स में या कोई भी चीज़ हो सकती है, हम वैल्यू ले लेंगे ऑब्टेनिंग वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। इस शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सेकंड, अगर हमें जो है टोटल मार्क्स निकालने हो तो इसमें क्या होगा, ये टोटल तो यहाँ चला जाएगा परसेंटेज की जगह, और ये परसेंटेज यहाँ नीचे टोटल की जगह आ जाएगा और ऑब्टेनिंग यहीं पर रहेगा। तो टोटल के लिए फॉर्मूला बनता है ऑब्टेनिंग अपॉन परसेंटेज इंटू 100। थर्ड फॉर्मूला हमारा इसी से बनेगा, पहले वाले फॉर्मूले से। ऑब्टेनिंग मार्क्स के लिए कई बार आपको परसेंटेज और टोटल दे देगा और ऑब्टेनिंग आपको निकालना होगा, ऑब्टेनिंग वैल्यू। तो ऑब्टेनिंग इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू ए टोटल ऊपर चला जाएगा और 100 इधर नीचे आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, और अगर ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रहेंगे
तो कभी भी आपको परसेंटेज के चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू ए परसेंटेज। इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47/100, इसे आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दी हुई है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल एक रूल है, आप उसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 100 की मल्टीप्लाई करते हैं उस फ्रैक्शन के अंदर तो वो परसेंटेज बन जाती है और इसके साथ में परसेंटेज का साइन भी लगा देंगे। अब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ 47 बचेगा। 47 बन जाए 47%, ये हमारा आंसर आ गया है। जैसे इसका सेकंड पार्ट है 9/20, तो इसका अगर हमें परसेंटेज बनाना है तो हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे और 100 की मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज का साइन यहाँ पर लग जाएगा। ये हो जाएगा 25 जा 100 और 9 5 जा 45%। तो इस तरीके से हम इसके सारे पार्ट्स को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ हम इसका पार्ट जो है 6th पार्ट हम इसका करते हैं। 6th पार्ट है 4/15, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें इंटू हम 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और परसेंटेज हो जाएगा ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 और 24 जा 80/3%। आप इसे चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 3 2 जा 6 और 2 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा 26 होल 2/3%। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 8 पार्ट्स हैं, इन 8 पार्ट्स को आप खुद सोल्व करेंगे और जो पार्ट्स आपसे नहीं होता है वो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर देंगे तो उस पार्ट्स को हम सोल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन। ये परसेंटेज दी हुई हैं, इनको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 32%। तो जैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसका उल्टा काम करते हैं। उल्टा यानी कि इसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये परसेंट का साइन हट जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे ही हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो समझो इसकी जगह नीचे 100 आ जाएगा या नीचे 100 लगाते ही परसेंटेज का साइन हट जाएगा। अब इसे हम जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रैक्शन को, जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10। तो फ्रैक्शन हमारी बन गई है 8/25। सपोज हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो कि दिया है 6 होल 1/4%। तो हो जाएगा, पहले तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है 6 होल 1/4, इसे हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 4 6 जो 24, 24 और +1 25/4%। अब ये 25/4% है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर। तो 25/4 जैसे ही परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 आ जाएगा नीचे की तरफ। अब नीचे पहले से ही 4 दिया हुआ है तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई लगा के तब 100 को लिखेंगे। अब ये एक जो है सिंपल फ्रैक्शन टाइप बन गई है, इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ऊपर खाली 1 बचेगा और नीचे 4 × 4 4 4 जा 16। तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट इन्हें कर सकते हैं। जैसे सपोज इसका हम 5th पार्ट और देख लेते हैं, वो डेसिमल में दिया हुआ है, ये 6.25%। तो डेसिमल में दिया हो चाहे कैसे भी दिया हो, हमारा तो सिंपल वही रूल है कि जैसे ही परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा हमारा 100। अब इसमें एक काम और होगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दी हुई हैं, तो जैसे हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए नीचे 2 0 और बढ़ जाएंगी। अब ये हमारा 625/10,000 हो गया है, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा 125 5 जा 625 कट जाएगा और 125 8 जा 1000 और एक ये 0 है। अब ये 5 1 जा 5 और 5 से 16 टाइम ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 6 जा 30, तो 1/16 यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाता है। ये पहले सेकंड वाले का आंसर था और ये फर्स्ट वाले का आंसर था। इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं सेकंड क्वेश्चन के, वो आप खुद करेंगे। ये इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशो। इन सबको एक रेशो के रूप में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 43%। तो रेशो भी एक प्रकार का फ्रैक्शन का ही रूप होता है। तो पहले हम इसे सिंपल, जैसे सेकंड क्वेश्चन में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था, तो सेकंड क्वेश्चन की तरह पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और उसी फ्रैक्शन को फिर हम रेशो के रूप में लिख देंगे। देखो कैसे, ये परसेंटेज का साइन है
इस परसेंटेज के साइन को जैसे हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो सकती है, कट सकती है तो काट देंगे, लेकिन 43 तो क्योंकि प्राइम नंबर होता है किसी भी टेबल में नहीं आएगा इसलिए कटेगी नहीं, तो इसके बाद इसे सीधा रेशो में लिख देंगे। ये हो जाएगा 43/100। ये जो अपॉन वाला मार्क था इसको हमने सीधा रेशो में कन्वर्ट कर दिया। बस ये काम इसके अंदर करना है, बाकी सब सेकंड क्वेश्चन की तरह से ये। जैसे इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, सपोज थर्ड पार्ट 7.5%। तो पहले तो हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद ये डेसिमल हटेगा, तो डेसिमल हटते ही डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगी। अभी हमारा 75/1000 हो जाता है। ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 3 75, 25 4 100 और 0, तो ये हमारा आ जाता है 3/40 इन द फ्रैक्शन फॉर्म। अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे रेशो में, तो सिर्फ 3 और रेशो का साइन लगाएंगे और 43/40, ये हमारा एक्सप्रेस हो गया इन द फॉर्म ऑफ रेशो। तो इस तरीके से बाकी इसके जो पार्ट हैं वो आप लोग खुद करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज इनटू अ परसेंटेज। ये रेशोज दी हुई ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 37/100। तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था लगभग उसके जैसा ही है, लेकिन वहाँ पे जो है हमें उसमें दिया था फ्रैक्शन फॉर्म में, और यहाँ पे हमें किस में दिया है, रेशो में। तो पहले रेशो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे सिंपली। 37/100 37/100 हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, जब भी किसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 100 की मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज, और 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाता है हमारा 37%। 100 की मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे तो परसेंटेज का साइन लग जाएगा, और 100 से डिवाइड जैसे ही हम करेंगे तो परसेंटेज का साइन हट जाएगा। दो रूल आप याद रखेंगे। इसके बाद एक पार्ट और हम इसका कर लेते हैं। सपोज 3/5, थर्ड वाला पार्ट सॉरी हम कर रहे हैं 3/5। तो पहले से हम इसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे 3/5। अब हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। 100 की मल्टीप्लाई करते ही ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। अब 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 10 और 0 और 23 ये हो जाएगा 60%। तो इस तरीके से हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। तो बाकी जो इसके पार्ट हैं फोर्थ क्वेश्चन के बाद खुद करेंगे। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ पार्ट में ये बोल रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। इनमें से हर एक को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा है 45%। तो इसमें परसेंट लगा के दिया हुआ और भी हमारा काम आसान इन्होंने कर दिया है। 45 और परसेंटेज के नीचे आ जाएगा हमारा 100। अब हमें इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है। डिनोमिनेटर में 1 के आगे नीचे जितनी भी जीरोज़ होती हैं उतने ही डिजिट डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है ऊपर वाले नंबर में। अब ऊपर वाला नंबर यहाँ पर 45 है, और 45 में डेसिमल एक्चुअली है कहाँ? डेसिमल या तो किसी नंबर में लगा होता है। अगर डेसिमल किसी नंबर में ना लगा हो तो हर नंबर के बाद में डेसिमल होता है। जैसे 45 है तो एक्चुअल में 45 के बाद में यहाँ पर डेसिमल है। तो ये डेसिमल क्या होगा, नीचे 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट मूव कर जाएगा, 1 और 2, यानी कि पहले तो यहाँ प्लेस पर आएगा ये, और फिर दूसरी बार यहाँ 4 के आगे आ जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपको उतारना नहीं है। तो 2 जीरो हैं, डेसिमल 2 डिजिट मूव करके 5 और 4 इससे पहले आ जाएगा डेसिमल, और डेसिमल से पहले जीरो हम अपने पास से लगा लेते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, अगर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं 127%। तो 127% का साइन जैसे ही हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब नीचे 2 जीरो हैं, जैसे ही 2 जीरो हटेंगी तो डेसिमल जो 127 के एंड में है वो 2 डिजिट लेफ्ट मूव होके 7 और 2 इससे पहले आ जाएगा। तो हो जाएगा 7 2 और यहाँ डेसिमल और 1 1.27। तो इस तरीके से हम इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करते हैं, इसका थर्ड पार्ट जो कि 3.6%। तो इसमें डेसिमल पहले से ही दिया हुआ है, तो पहले तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे। परसेंटेज का साइन हटते ही नीचे 100 आ जाएगा। अब डेसिमल हमारा यहाँ पर है और नीचे 2 जीरोज़ हैं, नीचे 2 जीरोज़ हैं, तो ये 2 जीरो जैसे ही हटेंगे डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। तो 6, एक तो 3 से पहले जाएगा। अब ये 1 डिजिट मूव करके तो एक ही वो नंबर हुआ है, लेकिन हमें डिजिट्स चाहिए यहाँ पे 2।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो अपने पास से बढ़ा लेंगे। अब डेसिमल 2 डिजिट आगे जा सकता है, 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल। डेसिमल से पहले जीरो अपने पास से हम लगा लेते हैं, लिखने में थोड़ा सूटेबल लगता है। तो इस प्रकार से आप जो है फिफ्थ के बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट को आप कर लेंगे। तो सेवन्थ क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना, फाइंड यानी कि हमें निकालना है 32% ऑफ 425। तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन करने में। तो परसेंटेज के लिए तुमने बता रखा है जैसे ही परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है और ऑफ के प्लेस पे हम लगाएंगे मल्टीप्लाई 425। अब ये एक सिंपल जो है मल्टीप्लाई का फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया, इसे सोल्व हम करेंगे। 4 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जो 32 और 4 2 जो 8, 4 5 जो 10 और 4 5 जो 20 सॉरी। और इसके बाद 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जो 25, 5 8 जो 40 और 2 बचेगा, 5 5 जो 25 और 5 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम, 5 1 जो 5 7 जो 35। तो ये 8 इंटू 17 बचेगा और 17 8 जो 136। ये इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उन्हें आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट और हम एक बार देख लेते हैं। 16 होल 2/3% ऑफ 16। तो पहले तो ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसे इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट करेंगे। 16 3 जो 48, 48 + 2 50 अपॉन 3% ऑफ 16। इसके बाद हम इसे सोल्व करना शुरू करेंगे। 50 अपॉन 3, परसेंटेज का साइन जैसे ही हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। 3 ऑलरेडी था, 3 के साथ मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा ये। अब ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई लगाते हैं और ऊपर आएगा 16। अब इसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 51 जा 50, 52 जा 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हो जाएगा हमारा 8 1 जा 8 और अपॉन 3। तो इस तरीके से हमारा सोल्व हो जाएगा। इसके बाद हम सेवन्थ का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सेवन्थ के फिफ्थ पार्ट में ये बोल रहा है 2.8% ऑफ 35। तो 2.8 परसेंटेज का साइन जैसे ही हटेगा नीचे आ जाएगा 100 और ऑफ के प्लेस में हम मल्टीप्लाई लगाएंगे 35। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है 8, तो डेसिमल जैसे ही हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। अब इसके बाद इसे हम कैंसिल करेंगे। 4 7 जो 28, 4 2 जो 8 रिमेंस 2, 4 5 जो 20 और 0 और ये हमारा कट जाएगा 5 से, 5 5 जो 25 और 0 और 5 7 जो 35। बाकी जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ ऊपर 7 बचा है, यहाँ 7 बचा है, 7 7 जो 49 और नीचे आ जाएगा 50। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम 8th का पार्ट देखते हैं। बाकी जो 7th के पार्ट है आप खुद करेंगे। अगर कोई पार्ट्स आप से नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें पूछ सकते हैं। 8th में हमें फाइंड ही करना है। 8th का फर्स्ट पार्ट हमारा है 25% ऑफ ₹76। ₹76 का 25% हमें निकालना है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई यूनिट दी होती है तो यूनिट लास्ट तक हमें लिखते हुए चलनी। जैसे 8th के फर्स्ट पार्ट में रुपये दिया है, सेकंड में रुपये दिया है, थर्ड में मीटर दिया है, तो लास्ट तक जहाँ तक हमारा आंसर आएगा वो यूनिट हमारे साथ चलेगी। तो ये हो जाएगा 25% हट के नीचे 100 इंटू 76 और एक्चुअली ये पूरा हमारा जो है अब ये रुपये हो गया है। तो अब हम इसे आगे सोल्व करके भी रुपये ही लिखेंगे। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 5 जा 10 और 0। इसके बाद जो है ये भी 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 रिमेंस 1 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16। फिर 2 से कटेगा, पहले इसे 25 से काट सकते हैं, 25 1 जा 25, 2 जा 50 और फिर ये 2 से कट जाएगा 19 टाइम। तो ये हमारा आंसर आ जाता है ₹19। तो एक्चुअली 8th क्वेश्चन भी 7th की तरह है, बस इसमें यूनिट का फ़र्क है, हमें साथ में यूनिट लिखते हुए चलनी है। तो 8th के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप करेंगे। इसका 8th का फोर्थ पार्ट एक बार हम कर लेते हैं। तो 8th के फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। तो 3 3 जा 9, 9 + 1 10/3% हो गया ये ऑफ 90 किलोमीटर। ये 10/3 परसेंटेज का साइन जैसे हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ के प्लेस पे हम मल्टीप्लाई लेंगे इंटू 90 और ये किलोमीटर हमारा आ जाएगा। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया
और 3 3 जा 9, ये कट गया तो 3 1 जा 3 किलोमीटर ये हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से 8th के जो पार्ट्स हैं वो सारे आप कर लेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 10A के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी कि इसका जो एक्सरसाइज 10A का अभी सेकंड पार्ट और आएगा। आज जो है आप यहाँ तक के 8 क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस ही कर लेंगे, और जो 9 10 और आगे भी कुछ क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 आएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है हमें कमेंट करके और बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9205206375। इस नंबर पे व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करके भी अपनी कोई प्रॉब्लम आप हमें पूछ सकते हैं। आपको सॉल्यूशन करके व्हाट्सएप प्रॉब्लम कर दी जाएगी। अदरवाइज़ आप इसी पेज पे हमारे जो हिंद स्वराज स्कूल का पेज है, इस पेज के ऊपर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी सॉल्यूशन होगा आपका, उसको सोल्व करके भेज दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो हमारा पढ़ाया हुआ ये जो लेसन है, ये जो एक्सरसाइज है, अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।